तो बनना है मुझको। मैं एकदम गुड बॉय की लिस्ट में सबसे ऊपर था, टॉप पे था मोहल्ले में। 10th का एग्जाम आया, और ये बहुत सही स्टोरी है। हाँ 10th का एग्जाम आया, बिहार बोर्ड से था। मेरे 5 ऐसे लुक्खड़ दोस्त थे, आज भी हैं, अनिल, अमरदीप, भोला, और एक दो का नाम नहीं याद आ रहा मुझे, और एक और कोई था। उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने बोला मैं मैथ तेरा ठीक करा दूंगा। अच्छा मैं शाम को तुम लोग मेरे पास पढ़ने आओ। अच्छा। हाँ, 10th के टाइम, ड्यूरिंग द 10th बोर्ड। तेरी मैथ्स अच्छी थी? हाँ अच्छी थी उसमें, अरे बहुत। तो उनको पढ़ाया मैंने, 10th का रिजल्ट आया। हाँ। और हीरो पैदा हुआ हूँ मैं, हमेशा बोलता हाँ। हूँ मैं। ऐसे बैठा हुआ था, पेपर में रिजल्ट आते थे उस समय। हाँ तो सब लोग चेक कर रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन। मेरा राहुल नाम का दोस्त है, चाचा लगता है मेरा। हाँ। उसने बोला अरे गोल्डी, इसमें तो नहीं खे, मतलब इसमें तो नहीं है तेरा। हाँ फर्स्ट वाले में। हाँ मैंने बोला सेकंड वाला चेक कर, तो हाँ इसमें भी नहीं है। हाँ मेरे को लगा कि कुछ तो कांड हुआ, क्योंकि इतना खराब तो होने की थर्ड आऊंगा। हाँ। मैं फेल हो गया मैथ्स में भाई। और सुन सबसे फनी स्टोरी। हाँ। कट टू कैमरा पैन कर। हाँ। मेरे घर पे वो चारों लौंडे आए हुए मिठाई का डब्बा लेके सीढ़ी पे बैठे हैं। चाची हम तो पास हो गए, पता नहीं कैसे फेल हो गया ये। तो मुझे ना उसके बाद जो सोसाइटी थी ना, उस इतना थू की ना भाई मेरी। ऑफ कोर्स, ये बात है। मैं भी नाचता थू-थू था, करता था। सब नाचता, डांस करता था अच्छा, क्रिकेट खेलता था अच्छा, रिस्पेक्टफुल था अच्छा, कुछ भी गुटखा तंबाकू खैनी सब कुछ नहीं, सब होता ना सबसे गुड बॉय में, सब ताके पे। सेकेंड टाइम मैंने एग्जाम दिया, 98 आया हुआ है मेरा मैथ में। तेरे को एक बात बताऊं, जो कि मैं तेरे को बोलने वाला था कि मैथ्स में मैं भी अच्छा था। मैंने मैथ्स में 10th की बात बता रहा हूँ, 10th की बात बता रहा हूँ गाइस। मैं एसएसटी में याद करने वाली जो चीज़ें होती थी ना, मेरे से होती नहीं थी। मैं बिल्कुल भी याद नहीं करता था चीज़ें, मेरे से याद नहीं होता था, घंटों बैठा रहा हूँ। तो जब मेरे 10th के बोर्ड्स आए ना, सबसे पहला एग्जाम था एसएसटी का। भाई मैं उससे एक दिन पहले सिर्फ 2 गांधी केस से याद करके गया था। वो चेप आया पूरे के पूरे। मेरे एसएसटी में आए 36, मतलब कोई ग्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, 36 आके पास हो गया तो मैथ्स में। 97, तेरे 98 है, मेरे एक तेरे से कम है, 97 आए थे मेरे मैथ्स में। क्या बात है। संस्कृत में मेरे कुछ आ गए थे, क्योंकि मम्मी ने पढ़ाई थी, तो वो 70 अबव कुछ आ गए थे। इंग्लिश में 70 अबव कुछ आ गए थे। साइंस में मुझको 25 मार्क्स का मैंने प्रैक्टिकल किया था, 25 में से 25 मिले। और जो थ्योरी होती है, थ्योरी 8 मार्क्स का मुझे कम से कम क्रैक करनी थी कि 33 आ जाए। भाई मैं सिर्फ एक डायग्राम बना के आया साइंस का, ठीक है, उसमें 5 में से 5 मिले, 3 मार्क्स की मुझे ग्रेस मिली। क्यों मिली मुझे ग्रेस? 10th में पास कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ माई मैथ्स, क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी। तो मुझे एक सब्जेक्ट में फेल नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए उन्होंने मुझको साइंस में 3 मार्क्स देके पास किया था। क्या बात है। तो ये भी एक स्टोरी है। हम दोनों बहुत वायरल हुए। तू अपनी ड्रेस की वजह से वायरल हुआ है, मैं अपने कांड की वजह से वायरल हुआ। पर वो कांड नहीं, टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग की वजह से मैं वायरल हो गया। और दोनों बार ब्रो। दोनों बार। सेकंड वाला तो बहुत सही था, मीडिया से बच गया। मैं बोल रहा हूँ बस फर्स्ट वाला टाइमिंग थी। हाँ। पर तेरी दोनों ड्रेसेस, मेरी तेरी फर्स्ट ड्रेस जो तूने ब्लैक वाली पहनी थी, वो फ्लावर वाली, इट वाज लुकिंग अमेजिंग। थैंक यू भाई, बहुत अमेजिंग। दूसरी ड्रेस भी तेरी मुझे बहुत अमेजिंग लगी थी। थैंक यू भाई। तो भाई पहले ये बता, तेरे को ये ड्रेस पहनने का कॉन्फिडेंस कहां से आया है? और कॉन्फिडेंस तो चल तेरे में है ही, ये तो मैं क्वेश्चन ही गलत पूछूंगा, तेरे में कॉन्फिडेंस कहां से आया है? तेरे को पहन के जो लोग, बहुत से लोग तेरे को जो मिलते होंगे वो तो डेफिनेटली बोलते होंगे इंडस्ट्री के क्या लग रहा है। पर तू अभी सोशल मीडिया पे है नहीं, आई डोंट नो तूने कमेंट बॉक्स देखे कि नहीं देखे, क्योंकि तू और मैं एक साथ ही थे पैप होते हुए। तो कमेंट्स मैं तो चेक कर रहा था और मेरे लोग भी चेक कर रहे थे ऑब्वियसली। हाँ। तो उसमें मेरे लिए कमेंट्स तो बहुत ही कम थे। मेरे बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा था, ठीक है। एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट यू। उल्टा सीधा बोलना, दीदी बोलना, गे बोलना, उल्टा मतलब जो भी है, ठीक है, कि ये कैसे कपड़े पहने हैं। तो इस बारे में क्या बोलना चाहेगा तू? तो देख यार, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी तरफ बोलते हैं कि हाथी चले 20 बाजार, कुत्ता भौंके 1000। जिसकी कोई शक्ल नहीं है और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब पटना में बैठा कोई पिंटू, चाहे चंडीगढ़ में बैठा कोई चिंटू, चाहे पटियाला में बैठी कोई परी, समझ रहा है, या कहीं पर भी, या जयपुर से कोई हो और वो कमेंट कर रहा है, उसका क्या अस्तित्व है भाई मेरे? सही बात मतलब उसकी बात आप सुन भी क्यों रहे हो? मुझे ऐसा लगता है। तूने अपना फिर सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दिया। मेरे लाइफ के 4 घंटे 5 घंटे अननेसेसरीली देखा, मैंने नोटिस किया कि जैसे मेरा शो खत्म हुआ ना, वो चले जा रहे थे, और ये कांस्टेंट हो रहा था 3-4 साल से। आप जब काम कर रहे हो तो आप बहुत बिजी होते हो, जब आप काम नहीं कर रहे होते ना, तब आप बिना मतलब का इंस्टाग्राम कर रहे हो। सो और मुझे लग रहा था कि ये एक पोस्ट डाल के उसके ऊपर, और मतलब क्यों, क्या ही हो रहा है ये? अगर मैं इंस्टाग्राम प्रोफेशनली यूज करना चाहूँ तो मैं उस तरीके से यूज भी नहीं कर रहा हूँ। करेक्ट। और मुझे एक फोटो डाल देने से
मुझे इंस्टाग्राम से कास्टिंग के कोई कॉल भी नहीं आए हैं आज तक कि ऐसा कुछ कि भाई आपका इंस्टा प्रोफाइल देखा और आपको ये वो नहीं आए हैं। और एक बहुत ही पर्सनल सी थिंग है मेरी, जो मैं चाहता था कि थोड़ा मुझे ना बहुत अपने साथ टाइम बिताना था अपने साथ, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं और कुछ कुछ चीज़ें सीखनी थी, मुझे अभी सीखनी है और वो नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। और हंसने वाली बात बताऊं, एक दिन मैं डीएम में गया, अच्छा, लौंडे हराम खोर ऐसी गंदे गंदे मैसेज करते हैं ना। भाई पूछ मत, तू तो हंस रहा भाई है। फोटो वोटो भेज देते हैं बे, हैं? चड्डी नहीं है और ऐसे। अच्छा। तो एक दो बात तो मतलब देख, मेरे को लगा देख के तेरी ये जमाना आ गया क्या, ये भी देखना पड़ेगा क्या। वो बचपन में झुल जाते थे मुतने के लिए यार, हम लोग दोस्तों के साथ पेच लड़ाते थे। पेच लगाते थे। अब थोड़ी कर रहे हैं ये, अब तो कुछ तो और डर लगता है कि कोई पकड़ ना ले अब साथ तो में। कुछ और पेच लगाने के लिए बोल रहा है वो। तो एक तो वो भी रीजन था, और दूसरा सच बता रहा हूँ यार, मुझे ना एक चीज बहुत तकलीफ दे रही है थी कि 10-11 साल हो गए हैं मेहनत करते हुए, क्या है सिर्फ उसकी वजह से काम मिल रहा है, इंस्टाग्राम की वजह से एक बहुत गंदा हवा बना रखा है। और लोग बोलते हैं फॉलोअर्स लाइक, अरे भाई के मेनन बहुत अच्छी बात कही थी एक जगह कहाँ पे कि लता मंगेशकर और आशा जी की इंस्टाग्राम को देखो और नेहा कक्कड़ के इंस्टाग्राम को देखो, वैसे ही के मेनन का इंस्टाग्राम देखो और वरुण धवन का देखो। मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट दोनों भी तो इंडिविजुअल है ना। दोनों आप कोई 100 लोग हैं जो वरुण धवन बनना चाहते हैं, 20 लोग हैं जो के मेनन बनना चाहते हैं, मैं के मेनन बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको इसी से काम मिलेगा ना। मैं अपना स्किल बड़ा करूँ, आर्ट बड़ा करूँ। तूने पूछा था ना क्या चल रहा है, मैं वही कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि यार 10 साल में काम करने के बाद आपको फिर से एक काम खत्म होने के बाद वही चालू हो जाता है, कटोरा लेके फिर से आदर्श Auditions। हाँ अब कोई डालेगा तो हाँ। इस पे आ जाएंगे। हाँ। तो कोई काम कटोरे में अगर किसी ने डाल दिया ऑडिशन, ये कब तक चलेगा। और ये इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट क्यों है भाई। तू अलग है दिखने में, तेरा इंस्टाग्राम 7 मिलियन है और मैं अलग हूँ, मेरा मान लो 1 मिलियन भी नहीं है। ये क्या पैरामीटर है किसी को कास्ट करने का। या बात ना तो तू कास्ट हो रहा है ना मैं कास्ट हो रहा हूँ। ये बात को पता है ना कि आजकल कितना ज्यादा ऐसा हो गया कि लोग लेकिन तुम इंस्टाग्राम देख के आपको लेकिन बताओ कर वो रहे हैं। कौन से लोग हैं जो लोग वो काम दे रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। हाँ, जो वो म्यूजिक वीडियो दे रहे हैं भाई, नहीं मिल रहे हैं म्यूजिक वीडियो मुझे ऐसे भी। देखो तूने किया है ना, हाँ 7-8 किए, लेकिन वो वही 7-8 भी कम थोड़ी होते हैं। नहीं बताता हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि देख पहली बात की म्यूजिक वीडियो नहीं करने का रीजन ये है कि मैं वो गाने नहीं कर सकता जो मैं खुद नहीं सुन सकता। ओके, विच इज गुड। 200 बार सुनना पड़ता है ना, आप डांस कर रहे हो, आपको मजा ही नहीं आ रहा है तो क्या। बिल्कुल। और मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ। दूसरी बात, मुझे उतने ऑफर्स भी नहीं आए तो मेरे लिए वर्थ इट नहीं है ना। ओके, अब तो बॉडी तो मैं भी बढ़ा के घूम रहा हूँ, अच्छा तो मैं भी दिख रहा हूँ, लेकिन नहीं चाहिए तो मैं थोड़ी किसी को बोलूंगा कि भाई अब तो वो दौर खत्म। दूसरी बात, टेलीविजन की जो कास्टिंग है वो इंस्टाग्राम देख के नहीं होती है भाई, करेक्ट, वरना जितने भी 7 मिलियन 10 मिलियन है सब काम कर रहे होते। बिल्कुल। तो मुझे ना इस चीज से बाहर निकलना था, मुझे थोड़ा अब हो गया ना। और एक टेलीविजन एक्टर जो बोल रहे हैं ना, मुझे अब एक्टर कहलाना है। अच्छा, उस चीज में न्यूनेस चाहिए। Okay. मैं इस चीज से थक गया था कि एक फोटो डालो, हाँ। एक गाड़ी में जा रहे हो तो स्टोरी डाल दो। हाँ। नहीं, अगर मेरी ऑडियंस वहां पे चाहिए मुझे, तो मैं उनको और अच्छे तरीके से रोकना चाहता हूँ। सो आई वांट टू मेक 10 डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स जो कि मैं शूट करूं, बनाऊं। उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम ही नहीं है। तो वो बनाऊंगा, फिर से मैं कम बैक करूंगा उस पर। मैं अपने आप को जैसा मैं पहले दिखता था या जो मेरी स्टाइलिंग थी या जो भी है, मैं थक गया था उन सब चीजों से। तो कुछ नया करते हैं ना, तो उस नया करने के दौर में हूं, तो आपको नया करने के पहले अनलर्न करना पड़ता है, सब कुछ खाली करना पड़ता है। क्या नया? नया सब कुछ यही, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं शूट कर पाऊं। मैं वही बोल रहा था कि 4 घंटे 5 घंटे फालतू में खा जाता है भाई मेरे। आप रात को जाते हो बेड पे और आप बैठे हुए हो और आप सोच रहे हो और आप कि निकल गए 3 घंटे, आप सुबह लेट उठते हो, और ये बहुत होते जा रहा था मेरे साथ। बहुत सारी। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे आना भी है अगर वहां पे, तो कुछ फ्रूटफुल लेके आऊंगा अगेन, कुछ न्यू थिंग, ताकि मेरी जो ऑडियंस है उनको लगे कि हाँ फिर से आया। तो दैट मींस हाँ। विशाल आदित्य सिंह इज कमिंग अप विद न्यू थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम। और हमें कब देखने मिलेंगी? बहुत जल्दी मिलेंगी, जब मेरा प्लेटर भर जाए। क्या है कि मैंने जो नोटिस किया है, मैं 6 फीट 10 इंच का हूँ। जब भी मैं स्टाइलिश को फोन करता हूँ ना अलग तरीके से, तो वो मुझे कुछ अलग ही कपड़े देते हैं। क्योंकि पहली बात, मुझे कपड़े पहनने का पहले से बहुत शौक था, लेकिन जैसे ही मैं टेलीविजन करने गया ना भाई, तो टाइम ही नहीं बचता है। मैं थोड़ा आलसी टाइप का इंसान भी हूँ। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं ना, नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है। अब बोला ना जैसे नई चीजें ट्राई करने का, तो मैंने सोचा कि जब सब लोगों ने देख लिया ना मुझे एक तरह से,
तो व्हाई नॉट एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ आल्सो। तो ओके इसलिए कपड़े अलग तरीके के, और मुझे बहुत मजा आ रहा है पहन के, क्योंकि यार देख सब कोई सूट में ही दिखता है, ब्लैक ब्लैक में। मुझे नहीं देखना अपने आप को, खुद को। लोग गए तेल लेने, 20 साल के बाद जब बूढ़ा हो जाओ, दांत वात नहीं रहे ना, या 30 साल के बाद, तो लोगों को देखना था। ये मेरे लिए ये हमने भी फैशन किया है, वाह! हमने फैशन किया है। तो हाँ, लोग का क्या है भाई, मेरे जैसे 75 मिल रहे हैं उनको, मेरे फोटो छोड़ के विकी कौशल की फोटो पे चले जाएंगे वो लोग, सही बात है, 10 सेकंड में। सही बात उनका क्या है, तुम्हारा है वो, ये मेरा है। कि आरती की शादी में जब मैं गया था ना, जब कभी होगा तो याद रखूंगा मैं ये कपड़े पहन के गया था। हाँ, तू याद रखने लगे, लोग देखो याद रखेंगे। लोग यार समझ रहे हैं तू कहने का बिल्कुल मतलब। बिल्कुल। तो अब लोग मुझे दीदी बोले चाहे बोले, अरे वो कैरी करके घूम रहा है लौंडा, मजा आ रहा है भाई मेरे, ठीक है ना। जैसे लोग फट से, अब क्या है कि आपके पास 2 ही लोग सेट पैरामीटर में रखे हैं इन लोगों ने। जैसे कुछ ऐसा करोगे तो बोलेंगे अरे रणवीर सिंह की कॉपी कर रहा है, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ। और दूसरा उर्फी जावेद बोल देते हैं फट से, उर्फी मेल उर्फी जावेद। मेल उर्फी जावेद, हाँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम चलो तीसरा भी ढूंढ लो, सही बात है, सही बात। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको। देख, फिर से बोल रहा हूं, मेरे इंस्टाग्राम पे अच्छे कपड़े में मैंने पोस्ट डाला है तो उस पे 15,000 लाइक होंगे, 200-250 के कमेंट्स होंगे, लुकिंग हॉट, लुकिंग हैंडसम, वाओ, दिल, ऑलवेज, ये डैशिंग। एक बार मैंने उस पे क्रॉप जैकेट की फोटो डाली, 70,000 उस पे लाइक्स आए, 3,500 लोग आके अपने उस पे ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है। और पता नहीं, और उनका जो इंस्टाग्राम का आईडी है ना, उनकी खुद की औकात नहीं है कि एक अच्छा नाम अपना जो है ना उससे आईडी बना ले। 0 फॉलोइंग, पता 0 नहीं क्या पोस्ट, है, 0 हाँ, वो तो पता फेक नहीं, अकाउंट ठीक है ना। से तो हाँ। अब क्या है कि वही बोल रहा हूं मैं कि कुछ लोगों को ये करके मजा आता है, वो खाली बैठा है ना साला, उसको ये मजा आ रहा है कि भाई मैंने तो ना लिख दिया इसके कमेंट पे जाके, हाँ, मजा आ गया, लिख दिया, हाँ तू लिख रहा है, तू दिख रहा है दीदी, हाँ, उसको इसमें किक आ रहा है ब्रो, तुम उसका किक क्यों लेना चाहते हो? सही बात है। लिखे तो साले को। अब तुम उसके नीचे, मैंने एक बार ऐसा ही हुआ था कि किसी ने मुझे कुछ ऐसा लिखा, मैंने एक कमेंट ऐसा धांसू डाला, अरे लेकिन आप तो परिवार पे चले गए, तो मैंने तो तेरी लिमिट है क्या कि तू कहीं जाए मैं तेरे सही बात है, लिमिट पे आके लड़ूं सही क्या? बात है, सही बात फट से तो फिर सॉरी मतलब देख भाई, कुछ लोग अटेंशन के लिए भी करते हैं शायद। अरे भाई कुछ भी करे, मुझे यही बोल रहा है कि अगर कोई कुछ किसी चीज के लिए कर रहा है, अगर आप उसको वो करने दे रहे हो, इन्होंने मैच्योरिटी हिट की है, तो आपकी गलती है।